नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल भारत एवं विश्व के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों उन्हीं प्रश्नों को लिया गया रहता है इस बुक में जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं और दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। दोस्तों ये निर्मित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी दोस्तों हिंद महासागर यहाँ ये स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहावने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? बहुत ज़्यादा दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी में मैक्सिको की खाड़ी में पक्षी के पंजे की आकृति वाला दोस्तों डेल्टा बनता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों सभी का फेवरेट है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग में, बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्ट सईद तथा स्वेज। अगर ये आपने उत्तर टिक किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। पोर्ट सईद तथा स्वेज, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग में। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर दोस्तों कौन सी है? वो ये स्वेज नहर है। निर्माण दोस्तों होता है 1869 में। स्वेज नहर दोस्तों किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को दोस्तों जोड़ती है स्वेज नहर। ये आपको मोहजबानी याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग में दोस्तों हो जाएगा पोर्ट सईद तथा स्वेज। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? कांडला, गुजरात वाला, पारादीप, उड़ीसा, मरमुगावा, कोचीन, कोच्चि। तो इसका सही उत्तर दोस्तों पारादीप जो उड़ीसा वाला बंदरगाह है ये सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ये दोस्तों संस्थान दिए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, एक नंबर के लिए दोस्तों ये भी आ सकता है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों ये है वाराणसी। बिल्कुल सही है, वाराणसी यूपी में है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, दोस्तों क्या ये सही है? नहीं है दोस्तों। ये कहाँ है? ये दोस्तों लखनऊ में है। लखनऊ में है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान दोस्तों लखनऊ में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, बहुत ज़्यादा दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों कानपुर यूपी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान ये भी दोस्तों लखनऊ में है। तो ये आपको याद रखना एग्जाम में बन सकता है। दलहन संस्थान एक नंबर के लिए ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके चार चार प्रश्न बन गए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? दोस्तों ये है गुड़गांव। अब दोस्तों गुड़गांव का नाम क्या हो गया? गुरुग्राम। तो गुरुग्राम दोस्तों हरियाणा में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर दोस्तों इसकी स्थापना होती है 2015 में। नवंबर 2015, 30 नवंबर 2015 को दोस्तों इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में दोस्तों इसके महानिदेशक हैं जो बने थे 2021 में, अजय माथुर। ये नाम भी आपको याद रखना है, प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुरुग्राम करना है, नई दिल्ली आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? दोस्तों भिलाई और ये जैसे बी वाले, भिलाई और बी से क्या आता है? बोकारो। दोस्तों ये किस देश के सहयोग से लगे हैं? दोस्तों ये लगे हैं रूस के सहयोग से। भिलाई दोस्तों ये कहाँ है? भिलाई हमारा ये छत्तीसगढ़ में है। और बोकारो कहाँ है? तो ये दोस्तों झारखंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, सीधे सीधे एग्जाम में दिखाई देने वाला प्रश्न है, जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, जादूगुड़ा प्रसिद्ध है लोहा इस्क के लिए, सोने के लिए, यूरेनियम के लिए या मैग्नीज के लिए? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा जादूगुड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। बोले तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से आ सकता है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, वो भी आपको याद रखना है। तो जादूगोड़ा याद रखिएगा, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ का है? सबसे पुराना दोस्तों ये हो जाएगा डिगबोई असम का, ये आपको याद रखना है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार दोस्तों ये है डिगबोई असम का। और भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? ये है दोस्तों गुजरात में। गुजरात में कौन सी है? जामनगर। गुजरात में जो जामनगर तेल शोधनशाला है वो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। अगला है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में आएगा 1984 में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब होती है दोस्तों? ये होती है 1984 में, सीधे सीधे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पहली जल विद्युत परियोजना है, इसलिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल विद्युत परियोजना यहाँ पर दी हुई है, इनको यहाँ पर हमें मिलाना है, तो ये मिला लेते हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। खैर यहाँ पर आपको ऑप्शन टिक नहीं करने हैं, आपको एग्जाम में टिक करने होंगे। इडुक्की दोस्तों ये कहें, इडुक्की दोस्तों ये हो जाएगा केरल में है, और केरल बोले तो यहाँ पर पेरियार में ये जाएगा। माता टीला दोस्तों ये बेतवा पर है, यूपी और एमपी में ये जो माता टीला परियोजना यहाँ है। नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर दोस्तों, नागार्जुन दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। पोचमपाद दोस्तों ये गोदावरी पर है, और ये कहें दोस्तों तेलंगाना में पोचमपाद वाली। तो किसी ऑप्शन में दोस्तों ये मिल जाएगा, ये मैंने आपको बता दिए हैं। बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं, इडुक्की हो जाएगा यहाँ पर हमारा पेरियार केरल में है। माता टीला दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा बेतवा पर। नागार्जुन सागर कृष्णा पर, पोचमपाद गोदावरी पर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, किसी ऑप्शन में दोस्तों मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ वन मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल या अन्य जो भी एग्जाम है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी या फिर कावेरी? दोस्तों कावेरी तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी की दोस्तों लंबाई कितनी है? ये है 1465 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। गोदावरी का दोस्तों उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हम सभी चैनलों को देखने वाले कौन कौन किसको यहाँ पर अलग करता है। 10 डिग्री चैनल दोस्तों पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। अंडमान दोस्तों यानी कि लघु अंडमान द्वीप को निकोबार, कार निकोबार द्वीप से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ, स्ट्रेट चैनल यहाँ पर देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल दोस्तों किसे अलग करता है? ये प्रश्न भी आ सकता है, क्योंकि 10 डिग्री चैनल तो कई बार आ चुका है। 8 डिग्री चैनल आ सकता है, 9 आ सकता है। तो 8 डिग्री चैनल दोस्तों किसको अलग करता है? मिनिकॉय भारत व मालदीव के मध्य दोस्तों स्थित है। 9 डिग्री चैनल दोस्तों मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल ये हमने अभी देख ही लिया है, लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। अगला है डंकन पास दोस्तों, जो डंकन पास है ये लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य है। कोको चैनल, कोको द्वीप दोस्तों ये म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। पाक स्टेट दोस्तों भारत और पाक के बीच नहीं, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, ये आपको याद रखना है। मन्नार की खाड़ी दोस्तों ये भी तमिलनाडु और श्रीलंका के ही मध्य है, ये भी आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है?
ज्वालामुखी पर्वत दोस्तों जो ये माउंट सेंट हेलेंस है ये यूएसए में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों वाशिंगटन में ये स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों अब आपके 4 प्रश्न बनने वाले हैं। इस तरह से भी आ सकता है कि पेरीज जो घास के मैदान है कहाँ पाए जाते हैं, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं, वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं। पेरीज दोस्तों जो घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल हमारा सही है। पंपास दोस्तों ये पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका, ये भी सही है। पेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी दोस्तों हो जाएगा यूरोप में, और वेल्ड दोस्तों ये हो जाएगा गलत, क्योंकि वेल्ड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड घास के मैदान दोस्तों ये पाए जाते हैं कहाँ, हमारे दक्षिण अफ्रीका में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है दोस्तों। ग्रीनलैंड डेनमार्क में स्थित है। इसके बाद दोस्तों जो बड़ा द्वीप है वो है न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर डी वाला। जो मेडागास्कर ऑप्शन नंबर सी में है, ये दोस्तों हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, मेडागास्कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया या फिर अपना प्यारा भारत। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जो भारत है अपना देश, ये दोस्तों दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन सा है विश्व में सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश, ये है ब्राजील। ब्राजील इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, आंधी में छाता उड़ा ऊपर उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आ से दोस्तों बन गया आंध्र प्रदेश, छाता आंधी में, मैं दोस्तों मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। छाता छा से बन गया दोस्तों छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, ऊपर उड़ा उत्तर प्रदेश, और उड़ा ये उड़ीसा। तो ये 5 राज्यों से दोस्तों गुजरती है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र का दोस्तों कहीं पर नाम नहीं आया, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जोर से कर लीजिए।